राधे दोस्तों, मेरा नाम है पूनम निषाद। मैं आपको कल 5 दिसंबर 2022 सुबह के 8 बजे कंपनी बाग चौराहा कानपुर में आमंत्रित करती हूँ। आप सब लोग आइए, क्योंकि कंपनी बाग चौराहा में एक रैली निकाली जाएगी जिसमें धरती बचाओ अभियान, मिट्टी बचाओ अभियान चलाया जाएगा। कल सेव सोइल दिवस है, मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम मिट्टी बचाएंगे तो हमारा जीवन भी सुखमय और आनंद में बीतेगा। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग कंपनी बाग चौराहा कानपुर में उपस्थित हो और मिट्टी बचाओ अभियान में शामिल हो, क्योंकि मिट्टी से ही हमारा जीवन है। मिट्टी से ही हमें खाना, पानी, हर चीज़ मिलती है, क्योंकि धरती है तो सब कुछ है, धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई हम पानी पे तैरते हुए नाव थोड़ी नहीं जो पानी पे तैरते रहेंगे। इसलिए हमें धरती की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। जब हम पैदा होते हैं तो हम धरती पे होते हैं, चलते हैं तो हम धरती पे चलते हैं। इसीलिए धरती को माँ कहते हैं और माँ को बचाना हर इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि इतना प्रदूषण फैल रहा है, इतने पॉलीथीन का यूज हो रहा है, जिससे हमारी धरती माँ बालू बनने के कगार पे है। क्योंकि मिट्टी बालू बन जाएगी तो फिर क्या रहेगा, धूल ही धूल तो रह जाएगी। तो फिर ना अनाज होगा, ना पानी होगा, बहुत ही सारी दिक्कतें हम लोगों को झेलनी पड़ेंगी। इसलिए हमें मिट्टी बचाओ अभियान में शामिल ज़रूर होना चाहिए। हमें मिट्टी के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि मिट्टी हमारे जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। एक टाइम था हम पैदल चलते थे, वॉक करते थे, बिना चप्पल बिना जूता के खेतों में जाते थे, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता था। और आज हम मिट बात लेते हैं। हमें मिट बात लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने अपना संपर्क धरती से थोड़ा अलग कर लिया। हम धरती से जुड़े ज़रूर हैं, हम चलते ज़रूर ज़मीन पे, पर हमारा संपर्क मानसिक तौर से अलग हो गया, थोड़ा हम अलग हो गया। हमने उसकी संवेदनाओं को और उसको महसूस करना, उसको छूना, सब कुछ बंद कर, इसलिए हम थोड़ा धरती से अलग हो गए। और इसीलिए हर इंसान बेचैन है आजकल। क्यों बेचैन है? क्योंकि ना वो धरती के संपर्क में रहता है। वो तो भगवान ने सांसें दी है ना, तो अपने आप आती जाती रहती है। अगर ये काम भी अगर इंसान को करना पड़े ना, तो पता नहीं कब कब का विनाश की कगार पे खड़ा हो चुका होता। इसलिए हमें धरती की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें पृथ्वी की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें मिट्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अन्न हमें पृथ्वी से मिलता है, पानी पीने का पानी हमें पृथ्वी से मिलता है, हवा हमें पृथ्वी से मिलती है। क्योंकि अगर पृथ्वी नहीं होगी, अगर मिट्टी नहीं होगी, तो पेड़ कहाँ से होंगे? और पेड़ को हवा पानी कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है, ज़मीन से मिलता है। इसलिए मिट्टी बचाओ अभियान में ज़रूर से ज़रूर शामिल हो। आप जहाँ कहीं भी रहते हो, मिट्टी बचाओ अभियान में शामिल होइए और मिट्टी के प्रति जागरूक होइए। ये समय आ गया है कि हमें मिट्टी के प्रति जागरूक होना चाहिए। पहले हम मिट्टी में खेला करते थे, मिट्टी के घर होते थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के घर, मिट्टी की छत, पहले सब कुछ मिट्टी का था। अब हम फ्लैटों में रह रहे हैं, गैस में खाना बना रहे हैं, तो आप ही बताइए कि हम मिट्टी से कितने दूर हो गए। अब आप कहेंगे कि हम फ्लैट में रह रहे हैं तो इसमें हमारा क्या दोष? कोई दोष नहीं है आपका। हमने कब कहा कि आपका दोष है? पर फिर भी हमें अपने तरफ से मिट्टी में जुड़ना चाहिए। कैसे जुड़ना चाहिए? हमें फ्लैट से कभी तो नीचे आते ही होंगे, कम से कम रोज़ नहीं तो 8 दिन में एक बार तो हमें आना चाहिए। हमें किसी पार्क में जाना चाहिए, मिट्टी में पार्क में हमें मिट्टी में टहलना चाहिए, मिट्टी को हाथों में लगाना चाहिए। मिट्टी में जब मिट बात देते हैं तो कुछ अलग थोड़ी नहीं देती। मिट बात का मतलब होता है मिट्टी को तुम्हारे पूरे शरीर से लगा देना, तो आदमी ठीक होने लगता है। तो इसलिए मिट बात हमको अगर मिट बात लेने की ज़रूरत पड़े, उससे अच्छा तो है कि हम अपने पार्क में जाके टहल के आए, पार्क में टहल के आए, नदी में थोड़ा नहा के आए। कभी कभार प्रदूषण भी हम भी फैला रहे हैं और दूरी भी हम ही बना रहे हैं। खाना और उस मिट्टी से जो पैदा हो रहा है वो खा भी हम ही रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं आ रहा खाने के लिए ना। ये सब कुछ हम ही तो कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं और हम ही लोग भुगतेंगे। हम ऐसा नहीं कहते हैं ना कि मतलब हम नहीं कर रहे, हम सभी लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। पेड़ होता है, हमारे घर के आसपास पेड़ लगा होता है, आदमी कहता है काटो काटो, क्योंकि इंसान कहता है काट के इसको अलग करो, यहाँ पे पत्थर बिछवा दो। अरे पत्थर बिछवा दोगे तो पत्थर के नीचे तो रेत होगी, और एक दिन जब रेत होगी तो पत्थर भसक जाएगा। तो इसलिए हमें मिट्टी की ज़रूर से ज़रूर सुरक्षा करनी चाहिए। घर में, पार्क में, बालकनी में पेड़ लगाने चाहिए। बहुत बड़े गमले में नहीं, पर छोटा सा गमला, मिट्टी का गमला, प्लास्टिक का नहीं, मिट्टी का गमला ला के उसमें मिट्टी भर के और छोटा सा एक पेड़ लगाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमारे हाथ में है ना जो मिट्टी लगेगी,
हमारे हाथ में मिट्टी लगेगी, हमारे पैरों में मिट्टी लगेगी। हमें ये एहसास होना चाहिए कि हमारा शरीर मिट्टी में ही एक दिन मिलना है। एक दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। तो ये होना है, एक दिन निश्चित ही होना है, सब लोगों के साथ होना है। तो हमें मिट्टी के संपर्क में रहना चाहिए ताकि हमारा दिमाग, हमारे शरीर को हमेशा ये याद रहे कि ये मिट्टी का बना है, ये मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जब ये मिट्टी का बना है और इसको मिट्टी में ही एक दिन मिलना है, तो क्यों ना हम मिट्टी की सुरक्षा करें, क्यों ना हम मिट्टी के संपर्क में रहें। हमें रहना चाहिए मिट्टी के। 5 दिसंबर 2022 को सेफ सोइल अभियान में हिस्सा लीजिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में हर इंसान सेफ सोइल के बारे में जानकारी रखे और सेफ सोइल मिट्टी बचाने के लिए जागरूक हो और मिट्टी बचाओ अभियान में शामिल हो। नमस्कार।